ये घर अब हमारा नहीं रहा। वेदिका ने दे दिया निशी को दहेज में। क्या? पर क्यों आंटी? तुम्हारी बड़ी अम्मा के कारण। राहु है हमारी कुंडली में, आई और आग लगा दी कि दहेज में दे दो ये घर। पर हम तो कहीं के नहीं रहे, बेघर कर दिया उस चंडालिका ने। कीड़े पड़े उसके तो इसलिए आई थी आप यहाँ बड़ी अम्मा? ये थी आपकी चाल मुझे घर वापस लाने की, और अपने इस गंदे गेम में अपने बेचारी वेदिका जी से उनका घर छिनवा दिया। नो वे, ये मैं आपको करने नहीं दूंगा बड़ी अम्मा। प्यार करता हूं मैं वेदिका जी से, अब उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं आने दूंगा मैं। अब अगर आपने उन्हें तंग करने की कोशिश की तो सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, चाहे हमारा रिश्ता क्यों ना टूट जाए। तुम बेटे हो हमारे साहिल, रग रग पहचानते हैं हम तुम्हारी। तुम सोचते हो हर बार जीत तुम्हारी होगी, मगर इस बार तुम्हारी हार होगी। वेदिका माथुर के पास घर नहीं होगा और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं। फिर वापस आओगे तुम अग्रवाल हाउस में। साले तेरा प्यार ना मेरी सेहत के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। भाई तू खुद ही सोच, एक अकेली औरत, ऊपर से माँ, बेटी, साथ में किराएदार भी। अरे बताने में कितना अजीब लग रहा है यार। करण तो समझ नहीं रहा कितनी बड़ी मुसीबत में होगी वेदिका जी। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, माँ बेटी के साथ कहाँ जाएंगी वो? और पैसे भी नहीं उनके पास नया घर लेने के लिए। और मेरी हालत तो देख रहा है, चाय बिस्किट पे जी रहा हूँ मैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हूँ मैं, बैंक अकाउंट माइनस में। अरे हो गया जुगाड़, दीपक जीजू से पैसे मांग ले, सिंपल। क्या लेखक जैसी बात की यार तूने। अरे बढ़िया, मैं टेलीस्कोप लगा के देख रही है, मुझे पकड़ गया तो वाट लग जाएगी मेरी। फिर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, इम्पॉसिबल है। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बढ़िया, मैं तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई वेदिका जी के। उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे वेदिका जी के सारे प्रॉब्लम्स दूर करने हैं यार, उन्हें खुश देखना है। अगर उनकी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आई लव हर, मैं उनसे प्यार। सॉरी यार। अबे लेखट, मेरे आई लव यू पे अड़ंका लगा के चला गया। सब दुश्मन बन जाओ मेरे प्यार के, तेरी तो मैं। अरे रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा। हा? प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं ये सुना था, गुंडे होते हैं पहली बार देख रहा हूं। उस धक्केबाज को छोड़ और इस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट कर। चल ठीक है, ढूंढता हूं मैं घर, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा भाई, ठीक है? थैंक्स यार। वैसे आसान तो वेदिका जी से प्यार करना भी नहीं है, और कर रहा हूं ना। उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के रहूंगा सिर्फ मैं। वेदिका, तुम्हारी जिंदगी से प्रॉब्लम्स का दी एंड करने आ गया है तुम्हारा कॉलेज का ये दोस्त। इतनी जल्दी नहीं है घर खाली करने की। मैंने निशी के ससुर जी से बात कर ली, तुम लोग 3 महीने और इस घर में रह सकते हो। शुक्रिया भाई साहब, पर निशी की शादी की तारीख पक्की हुई? हाँ, अब तो हो ही गई है। पंडित जी से बात कर ली है मैंने कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर लें। तो हमारी निशी की शादी हो रही है। गौतम, गौतम अंकल। अरे गौतम, कैसी? तुम यहाँ कैसे? आप कब आए अमेरिका से? कल ही आया। कितनी बड़ी हो गई है मेरी सुपर गर्ल।
अभी भी तुम अम्मा का लाल दुपट्टा लेके पूरे घर में शुई शुई उड़ती रहती है। नहीं, अब तो सुपर गर्ल बड़ी हो गई है। अब तो ये अपने आप को प्रिंसेस समझती है। प्रिंसेस? तो ये गिफ्ट्स मेरी प्रिंसेस के लिए और प्रिंसेस की मम्मा के लिए। थैंक यू। वेलकम। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब कैसे हैं आप? बस सब भगवान की कृपा है। प्रणाम माँ जी। कैसी हैं आप? बेटी बेटी बेटी। कितने सालों के बाद मैं आप सबको देख रहा हूँ। आप पहले रोहित के यहाँ रहती थी ना? नहीं, क्योंकि जब मैं दिवाली पे इंडिया आया था तब वेदिका आपके पास आई हुई थी, तब मिला था मैं आपसे। हाँ, याद आया हमें। तब तुम्हारा बेटा हुआ था ना? तुम अपनी बीवी के साथ आए थे। कुशल मंगल है ना सब? जी। अरे गौतम बैठो। अरे हाँ बैठो। भाई साहब पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब ये बताइए कब है निशी की शादी? कल ही रोका हुआ उसका। अगर हमें पता होता कि तुम इस शहर में हो तो तुम्हें भी जरूर बुलाते। थैंक यू प्रिंसेस। चलिए अब आ गया। अनुराग आज होता तो बहुत खुश होता। बहुत प्यार करता था वो निशी से। चलिए मैं निकलता हूँ। जी नमस्ते। चलो बैठो ना। हाँ। ए आर्या, जा रख क्या? जा। चाय लोगे? चलो, अच्छा हुआ कोई तो आया हमारी मदद करने हैं? वरना ये वेदिका ना नौकरानी ही बनी हुई है अपने ससुराल वालों की। इस चक्कर में ये भी भूल गई है कि इसका घर है, माँ है, बेटी है। अरे माँ, अरे गौतम शादी वाला घर है। अब हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? माँ जी आप क्यों चिंता कर रही हैं? अब मैं आ गया हूँ ना, सब संभाल लूंगा। हर काम में वेदिका का हाथ बटाऊंगा मैं। कर सकता हूँ ना तुम्हारी मदद। अरे तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे साहिल, आओ अंदर आओ। हेलो आंटी जी। अब ये मेरे गौतम अंकल है, अभी अभी अमेरिका से आए हैं। गौतम अंकल ये है साहिल। कौन साहिल? मैं पहचाना नहीं। अरे साहिल ये हमारा किराएदार। साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाय। हाय साहिल। वैसे मैंने भी आपको नहीं पहचाना। पहले तो आप आए नहीं हमारे घर। गौतम और मेरे हस्बैंड अनुराग बेस्ट फ्रेंड्स थे। पहले हमारा बहुत आना जाना था, पर ओके। अभी अमेरिका शिफ्ट हो गया है। ओ गौतम अंकल चलिए ना, मैं आपको मेरी ट्रॉफीज दिखाती हूँ। हाँ? गौतम, मैं तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाती हूँ। तुम्हें पसंद थे ना? थे नहीं है? तुम्हें याद है? क्यों नहीं याद होगा? तीखा कम याद है मुझे। चलो हमारे लिए भी है। हाँ माँ। अरे क्या समय हो गया। अरे रुकिए प्लीज रुकिए। बोलो। सॉरी बड़ी अम्मा की हरकतों के लिए। पता नहीं क्यों कभी कभी नेगेटिव कैरेक्टर बन जाती है वो। काफी मुश्किल सिचुएशन में डाला उन्होंने आपको ना। बड़ी है वो, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, पर जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रहा होगा उनका। अब मैं जाऊं, मुझे पराठे बनाने। हाँ आशा, इतनी अच्छी कैसे हैं आप? आप जानती कि बड़ी अम्मा ने ये सब आपके साथ जानबूझ के किया और आपने उन्हें माफ कर दिया। कैसे प्यार नहीं होगा आपसे? पर मैं आप जैसा अच्छा नहीं हूं। मैं अपनी बड़ी अम्मा को इतने आसानी से माफ नहीं करूंगा। उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो भी अब। वेदिका जी ने आपका क्या बिगाड़ा बड़ी अम्मा? क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? समय तो सही है लेकिन जगह गलत है साहिल।
11 बजे दुकान पे आना था, यही तय हुआ था ना तुम्हारे हमारे बीच में? खेल मत खेलिए मेरे साथ बड़ी अम्मा, दिमाग सटका हुआ है मेरा। आपने वेदिका जी से उनका घर क्यों मांगा दहेज में? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? कौन कौन बोला है तुमसे ऐसे? हम तो नहीं बोले थे तुम्हारी मकान मालिकिन से घर देने के लिए। काहे कि लड़के वाले हमें बहुत मान देते हैं, इसलिए सही गलत पूछ के हमें इज्जत दे रहे थे, तो हम मना कैसे कर देते? शादी ब्याह में जो ये लेन देन की प्रथा है वो हम नहीं बनाए हैं। हमको पता है कि तुमको अपनी वेदिका जी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन साहिल जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहां ऐसा ही होता है। लेकिन तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तुम्हारी मकान मालकिन उम्र में तुमसे बहुत बड़ी है और समझदार है, इसलिए खुद ही आके उसने अपना घर दे दिया। मुझे बार बार बच्चा बोलना बंद कीजिए ना आप। बचकानी हरकतें करोगे तो बच्चा ही बोलेंगे ना। तो आप कह रही हैं कि आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया? तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो साहिल? तुमने हमसे वादा किया है और हमको पूरा भरोसा है कि तुम अपना वादा निभाओगे। फिर बेवजह किसी की जिंदगी बिगाड़ने का पाप हम अपने सर पर क्यों लेंगे? अब घर लौटाओ बेटा और अपनी इस माँ पे तरस खाओ और चिंता दूर कर दे बच्चे। कितना तरस गई हूँ तुझे अपने हाथों से निवाला खिलाने को, बेचैन रहती हूँ तेरी शक्ल देखने को, तेरी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती बेटा। अरे मेरी अम्मा, ये मदर इंडिया के रोल से कभी निकलोगे आप? ऐसा है, माँ बेटी का मिलाप करना है ना तो बैठक में जाके करो। ये काम करने की जगह है, रोने और खाने के लिए नहीं। जाओ। ये जो आपके रूल्स और नियम है ना, इसलिए मैं वापस नहीं आता। अच्छा, तुम्हारी मकान मालकिन ने जो नियम बनाए थे उससे तो तुमको कोई आपत्ति नहीं थी, तो तुम वहां से क्यों नहीं दौड़ के आ गए अभी तक? इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, पर पता नहीं क्यों यहाँ रूल्स मानने का मन नहीं करता और वहां करता। बड़ी अम्मा, शायद उस मकान मालकिन ने कोई जादू किया हो, है ना? मदर इंडिया चलो। उसी के चंगुल से बचाने के लिए ही तो ये सब किए हैं हम। जब तक तुम्हें घर वापस नहीं ले आते तब तक छाती में चैन नहीं पड़ेगी हमारे। इतनी बड़ी बात हो गई है तुम्हारी लाइफ में और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे त्याग की देवी बनने के तो शौक है ना इन्हें, दूसरों के लिए तो आग में भी कूदने को तैयार है। हमसे ना कुछ पूछे ना ही हमें कुछ बताए, हम तो पराए हैं ना इसके। माँ, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने परिवार वालों से, और उनकी खुशी के आगे ये घर भी मेरे लिए कुछ नहीं। वेदिका, मैंने ये प्रॉपर्टी के कागजात पढ़ लिए हैं, किसी लॉयर को दिखाना चाहता हूँ, शायद कोई रास्ता निकले। ये घर बच सकता है बेटा? चाहता तो मैं भी यही हूँ माँ जी, लेकिन ये वकील ही बता पाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस घर को बचाने के लिए। अब तो मुझे तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ईश्वर की देन बनकर आया है तू बेटा। खा खा। बस बस बस। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा, भगवान तेरा भला करे। कैसी बातें कर रही है माँ जी, बेटा भी कह रही हैं और थैंक्स भी कह रही हैं। बेटा आ गया है ना, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। तुम्हारी खुशियां और कुर्बान नहीं होने दूंगा। चाय पियो, खा, तू भी खा। ये वेदिका का किराएदार खड़ा होकर हमारी बातें क्यों सुन रहा है? यहाँ क्यों घुस रहा है हमारे घर के मामलों में?
पुराना दोस्त है वो आपका, मैं जानता हूं, पर मन करता है कि उसकी आंखें नोच दूं और सर फोड़ दूं। हाँ, मैं जानता हूं कि आपकी उम्र का है, पर आपके पास देखता हूं तो झेल नहीं पाता मैं। क्या करूं? इतना प्यार करता हूं मैं आपसे, कंट्रोल में नहीं है, बस हो गया ना। अब कहना है आपसे, अभी इसी वक्त आपसे ये कहना है कि आई लव यू। बातों बातों में पता ही नहीं चला, ज्यादा खा लिया। चल वॉक करके आते हैं। हाँ। आइसक्रीम भी खा लेंगे। आइसक्रीम? हाँ हाँ। मम्मा को भी बुला ले। मम्मा जल्दी चलो, गौतम अंकल हम सबको आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। ये तो ठीक है ना जी। चल। एक मिनट मम्मा जल्दी चलो। हाँ, क्या हुआ? अरे गौतम अंकल हम सबको आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। आइसक्रीम? हाँ। मैं सोच रहा था गोलू की दुकान हो आते हैं, पर वहाँ का आइसक्रीम फालूदा तुम्हारा फेवरेट भी था ना। ओह अरे साहिल, अरे तुम कब आए? चलो हमारे साथ। मेरे आने की जरूरत नहीं, आप लोग जाइए। अच्छा तुम दरवाजा बंद कर दो और मेरा पर्स भी लेकर आओ। पर्स की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। आप जानती हैं, आपका इस तरह आपके दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शायद इसी को प्यार में होने वाली जेलसी कहते हैं। किसी और के साथ आपको नहीं देख सकता मैं। मम्मा वो घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। कौन कहाँ चला गया? साहिल वो अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ तो तुम जाओ स्कूल, मैं देखती हूँ। हाँ। फोन भी बंद है। कहाँ चला गया? इतनी सुबह सुबह तो वो कभी उठता भी नहीं है। कहीं वो घर छोड़ के। कहाँ चला गया? इतनी सुबह सुबह तो वो कभी उठता भी नहीं है। कहीं वो घर छोड़ के। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, ना ही गौतम से, ना ही समाज से, और ना ही हमारी उम्र के फासले से। मुझे सिर्फ आपसे प्यार है वेदिका जी, और आज मैं ये आपको बता के रहूंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं रोज जल्दी उठती हूँ, लेकिन शायद आपने पहली बार सवेरा देखा। रोज 20 अलार्म बजते हैं, पूरा मोहल्ला जाग जाता है, तब जाके आपकी आंख खुलती है। आज कुछ खास? आज का दिन ही खास है। आज कुछ स्पेशल होना लिखा है, आप देखना। ओह, तो अब तुम ज्योतिष भी बन गए हो। तुम्हें सब पता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा ना कि सुबह सुबह किसी से बिना बताए फोन बंद करके घर से चला जाऊंगा तो क्या होगा? फोन बंद? फोन बंद नहीं है, मेरा एयरप्लेन मोड पे है। वो एक्चुअली म्यूजिक सुन रहा था भागते भागते, तो मैसेजेस आते तो टिंग 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 करते रहता है फोन। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि फोन बंद करने से पहले मैं किसी को बता दूं मैं कहाँ हूँ, कब आऊंगा,
दूसरे परेशान हो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू, प्यार करता हूं मैं आपसे, और अब आपको ये बताए बिना रह नहीं पाऊंगा मैं।